तो जिस अहम बातचीत पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी थी वो अब खत्म हो चुकी है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति की जो उम्मीदें थी वो टूट गई हैं। दोनों देशों के जो प्रतिनिधिमंडल थे वो खाली हाथ अपने घर लौट रहे हैं और कूटनीति के मंच पर अब एक अजीब सी खामोशी और एक अनिश्चित भविष्य है। जी हाँ, बातचीत के दरवाजे समझिए कि अब पूरी तरह बंद हो चुके हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी टीम अमेरिका के लिए रवाना हो चुकी है और ईरानी डेलीगेशन भी वापस तेहरान लौट गया है। अब सवाल ये है कि इस खालीपन को भरेगा कौन? तनाव कम होने के बजाय पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। तो आखिर हुआ क्या? मतलब घंटों तक जो लंबी और थका देने वाली बातचीत चली, उसके बाद भी ये मिशन अधूरा क्यों रह गया? चलिए जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दोनों पक्ष समझौते की मेज तक क्यों नहीं पहुंच पाए। सोचिए जरा, 21 घंटे लगातार बिना रुके जबरदस्त तनाव के बीच बातचीत। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के मुताबिक दोनों देशों की टीमें इसी हाल में थीं। लेकिन इतनी लंबी और इतनी मुश्किल मेहनत के बाद भी नतीजा क्या निकला? जीरो, कुछ भी नहीं। तो ये पूरा का पूरा मामला अटका कहाँ? असल में सारी बातचीत दो ऐसी मांगों पर आकर रुक गई जहां कोई भी पक्ष 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और यही वो दो मुद्दे हैं जिन्होंने इस समझौते को नामुमकिन बना दिया। देखिए, ये टकराव था दो बिल्कुल अलग अलग जिद का। एक तरफ अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना चाहता था, तो दूसरी तरफ ईरान के लिए हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर उसका कंट्रोल, उसकी संप्रभुता का सवाल है, जिसे वो छोड़ने को तैयार नहीं। अब इन दोनों मांगों के बीच कोई बीच का रास्ता निकल ही नहीं पाया। अगर ईरान के नज़रिए से देखें तो इस बातचीत का मतलब ही कुछ और था। उनका साफ मानना है कि अमेरिका डिप्लोमेसी की आड़ में वो सब कुछ हासिल करना चाहता है जो वो जंग के मैदान में नहीं कर सका। उनके लिए ये शर्तें सिर्फ गलत नहीं थीं, बल्कि ये उनकी आज़ादी पर एक सीधा हमला थीं। और जैसे ही बातचीत टूटी, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का दौर शुरू हो गया। जाहिर है, दोनों ही पक्ष इस नाकामी का ठीकरा एक दूसरे के सिर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस ब्लेम गेम में कौन क्या कह रहा है। अमेरिका का पक्ष एकदम साफ है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पर एक फाइनल और बेस्ट ऑफर रखा था और वो लोग पूरी ईमानदारी से बातचीत कर रहे थे। उनका मैसेज क्लियर है, भाई हमने तो पूरी कोशिश की, लेकिन ईरान ही तैयार नहीं था। लेकिन ईरान की कहानी तो बिल्कुल ही अलग है। प्रोफेसर मरांडी के मुताबिक अमेरिकी डेलीगेशन बातचीत को लेकर सीरियस था ही नहीं। उनका इल्जाम है कि अमेरिका सिर्फ दिखावा कर रहा था, जबकि उसका असली इरादा तो ईरान पर और ज्यादा दबाव बनाना था। खैर, ईरान के विदेश मंत्रालय का जो ऑफिशियल बयान आया वो थोड़ा नपातुला था। उन्होंने माना कि हाँ, बातचीत फेल हो गई, लेकिन साथ ही ये भी इशारा किया कि कुछ मुद्दों पर बात आगे बढ़ी थी। हो सकता है ये भविष्य में बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखने की कोशिश हो, लेकिन फिलहाल तो मामला जस का तस है। देखिए, ये कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं है। इस नाकामी का असर पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान और इजराइल जैसे जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनका इस पर क्या कहना है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ मेजबान पाकिस्तान है, जो अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है और शांति के लिए कोशिशें जारी रखना चाहता है, और दूसरी तरफ है इजराइल, जो इस डिप्लोमैटिक फेलियर को अपने आक्रामक रुख को सही साबित करने का एक मौका मान रहा है। और ये चीज़ इस क्षेत्र को और भी ज्यादा अस्थिर कर सकती है। तो अब आगे क्या? डिप्लोमेसी का रास्ता तो बंद हो चुका है और अब हम एक बहुत ही खतरनाक और अनिश्चित दौर में दाखिल हो गए हैं। चलिए देखते हैं कि इस नाकामी के फौरन बाद क्या हो सकता है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि हम कितने नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। कुछ ही दिन पहले एक सीज फायर लागू हुआ था, लेकिन अब बातचीत टूटने के बाद इस सीज फायर का भविष्य भी खतरे में है। हर गुजरता पल तनाव को और बढ़ा रहा है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दांव पर क्या लगा है। प्रेसिडेंट ट्रंप की वो चेतावनी अभी भी हवा में है। अगर समझौता फेल होता है तो ईरान पर बहुत बड़े पैमाने पर हमले होंगे। अब जब समझौता फेल हो ही चुका है तो क्या ये धमकी हकीकत में बदल जाएगी? और आखिर में एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल जो अब सबके सामने है। जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो क्या अगला रास्ता सिर्फ जंग का ही बचता है? पूरे पश्चिमी एशिया का भविष्य सच कहूं तो इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है, और आने वाले कुछ दिन ही हमें बताएंगे कि इसका जवाब आखिर क्या होगा।